सबसे पहले गोल्ड डेली टाइम फ्रेम। प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और जिस तरह से ये वर्टिकली ऊपर गया है, टेक्निकली अब गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है और वो भी डेली टाइम फ्रेम पर। इसलिए अब गोल्ड सबको बुलिश ही दिखाई देगा, चाहे वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस देखें तो आपका 1984 है। फ्राइडे को ट्राई किया, ब्रेक नहीं कर पाया और कैंडल भी इस लेवल से ऊपर क्लोज नहीं हो पाई। लेकिन ये गोल्ड का लास्ट रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो गोल्ड कहाँ जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर करेक्शन करके नीचे आता है तो पहला सपोर्ट 1947 होगा। इससे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। इन दो लेवल के बीच में आप बाय कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन करके प्राइस 47 लेवल को रिटेस्ट करता है इस हफ्ते तो आप बाय करेंगे। लेकिन अगला टारगेट 2080 लेवल होगा। अगर इस लेवल को देखें बॉटम, ये उस समय बना था जब एफओएमसी मेंबर पैनिक हुए थे। लेकिन पिछले हफ्ते फेड चेयर की स्पीच थी, वो हॉकिश थी। मेंबर पैनिक थे लेकिन मेन पार्टी फेड चेयर अभी भी हॉकिश है। फेड चेयर की स्पीच से एक दिन पहले अर्निंग रिपोर्ट आई थी और एक बैंक ने बोला है कि उन्हें जीरो लॉस है। जिस वजह से गोल्ड कलेक्ट हुआ था, जिस वजह से एफओएमसी मेंबर पैनिक हुए थे हायर बॉन्ड यील्ड की वजह से, एक बैंक ये कहता है कि उस वजह से उन्हें जीरो लॉस है। इस वजह से फेड की टोन इमीडिएटली चेंज हो गई और फेड की स्पीच हॉकिश थी। लेकिन कुछ ट्रेडर को कन्फ्यूजन ये है, जब स्पीच हॉकिश थी तो फिर गोल्ड ऊपर क्यों गया? क्योंकि फेड ने पहली गलती ये करी थी, इन्फ्लेशन को टेम्परेरी बताया और अब दूसरी बार बोला है कि मिल्टन फ्रीडमैन ने 50 साल पहले जो कुछ भी कहा था वो आज के समय में गलत है। और जब से वो स्पीच आई है उससे पहले से ही गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है। उन्होंने क्लियर बोला है कि लॉन्ग एंड वेरिएबल लेग आज के समय में काम नहीं करते। उन्होंने घुमा फिरा के ये चीज़ बोलती कि 5% इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद इकोनॉमी पे अब उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फेड स्पीच से पहले वाकई एफओएमसी मेंबर ने क्या कहा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फेड चेयर की स्पीच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जल्दी वो एक दोबारा एफओएमसी स्पीच देंगे और उस स्पीच तक एफओएमसी ब्लैकआउट पीरियड है। और अगली फेड स्पीच से पहले केवल यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि फेड दोबारा मिल्टन फ्रीडमैन को गलत बोल रहे हैं। इसलिए टेक्निकली आपको लग सकता है, लेकिन मैक्रो ट्रेंड के बेस पे ये गोल्ड का बुलिश ट्रेंड अभी शुरू हुआ है और इसलिए ये ओवरबाउट नहीं है। इसलिए लंबे डीप करेक्शन की उम्मीद ना करें। मैक्सिमम 1947 लेवल तक आप वेट कर सकते हैं, लेकिन 1984 लेवल से नीचे आप बाय कर सकते हैं। अगर इन सारे प्राइस लेवल को देखें आप, इस बॉटम पे एफओएमसी मेंबर पैनिक हुए और 1883, इसका मतलब ये है कि जुलाई एफओएमसी आपका लास्ट हाइक थी और 1920 लेवल का मतलब है कि मई के महीने में पहला रेट कट होगा। ऊपर प्राइस कितना जाए उसकी कोई लिमिट नहीं है इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद, लेकिन ये प्राइस 1920 लेवल के ऊपर ही रहेगा और पहला रेट कट मई नेक्स्ट ईयर से पहले ही होगा। क्योंकि पिछले हफ्ते प्राइस ने बहुत बार ट्राई किया लेकिन 2000 लेवल को रिटेस्ट भी नहीं कर पाया।
आपका मेन प्राइस लेवल $2000 नहीं है, 2080 लेवल है। और जब प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट कर देगा तब आपको बताएंगे कि आपने किस चीज को मिस किया है। और जब प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट कर देगा तब वो मार्केट प्राइसिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो चुकी है। और मार्च महीने में जिस इन्वेस्टर ने सिलिकॉन वैली बैंक रन के बाद गोल्ड को बाय किया था और बाद में डंप किया, सेम उन लोगों ने फिर से गोल्ड बाय किया है। अगर आप मार्च महीने और इस अक्टूबर महीने के प्राइस एक्शन को देखें तो किसी भी टाइम फ्रेम पर आप चेक कर सकते हैं, प्राइस एक्शन सेम टू सेम है और प्राइस की लेंथ भी सेम टू सेम है। अंतर सिर्फ इतना है, उस क्राइसिस के बाद फेड ने रेट हाइक किया लेकिन अब रेट हाइक नहीं होगा, इसलिए नीचे आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और जिस कारण से गोल्ड नीचे आया था, टिप्स और गोल्ड इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है और ये लगभग पहली बार ही हो रहा है। अमेरिकन न्यूज़ कंपनी को इस समय इंसल्ट फील हो रही है इस चीज़ को समझाने में और बताने में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस अंतर को आप देखें तो इसका मतलब ये है या तो फेड जल्दी रेट कट स्टार्ट करें, एग्रेसिव रेट कट करें, या फिर गोल्ड फिर से $1600 के नीचे जाए। और दूसरा कारण अगर आप देखें, जब ये टॉप बना था उस समय ट्रेडर को यूक्रेन वार के बहाने कंफ्यूज किया गया था और फेड ने 5% रेट हाइक किया। अब आपको इजराइल बार के बहाने कंफ्यूज किया जा रहा है, जबकि फेड मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह बदल चुकी है। रेट हाइक ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है और अगला ट्रेंड रेट पॉज इस समय एक्टिव है। और युद्ध पिछले हफ्ते ही खत्म हो चुका है जब बाइडेन ने बोला था कि यूएसए ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर है। इतना बड़ा एम्पायर है कि उन्हें बतानी पड़ रही है ये बात। युद्ध का काम था एक बहाना ढूंढना फेड मॉनेटरी पॉलिसी चेंज के लिए, उसने वो कर दिया। अगर साधारण व्यक्ति की तरह मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो रेट हाइक, क्यूई, क्यूटी ये सब नाम हैं जो आपने सुने होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जो 2013 से चल रहा है और 2018 में ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। और इस महीने स्टार्टिंग में ही ये एक्सपेरिमेंट इनका फिर से फेल हो चुका है। और मंथली टाइम फ्रेम को अगर आप देखें तो इस टाइम फ्रेम पे केवल एक ही रेजिस्टेंस है, 1989। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया उसके बाद गोल्ड कितना ऊपर जाए उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि पिछले हफ्ते की स्पीच को अगर आप ध्यान से सुनो, दो चीज़ें फेड ने क्लियर की हैं। क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी जो आपने मार्च 2020 में देखी और 2009 में देखी, और 0% इंटरेस्ट रेट ये अब दोबारा नहीं आएंगी। क्लियर बोला है, इसे दोबारा लाने के लिए 2007 वाले रिसेशन से ज़्यादा खतरनाक रिसेशन चाहिए और लॉकडाउन से भी ज़्यादा डेंजर चीज़ चाहिए, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उस कंडीशन में या तो फेड झूठ बोल रहे हैं या फिर टिप्स वो गलत जगह ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इस कन्फ्यूजन को आप इस बात से समझें, फेड को ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी पिछले हफ्ते कि मिल्टन फ्रीडमैन गलत हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर आप H4 टाइम फ्रेम देखें, इस 1983 से $2000 ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा और इसे ब्रेक करने के बाद गोल्ड के लिए कोई लिमिट भी नहीं है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन से शॉर्ट टर्म करेक्शन करता है तो केवल एक ही सपोर्ट है, 1947। आप रिटेस्ट पे बाय करें या इस 1983 लेवल से पहले बाय करें,
लेकिन ये ट्रेंड अभी शुरू हुआ है और करेक्शन करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा। अगर स्कैल्पर ट्रेडर की क्लियरिटी के लिए अगर आप H1 टाइम फ्रेम देखें तो प्राइस एक्शन तो आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि इस समय वैल्यू इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं वो ना तो कभी चार्ट देखते और ना ही कभी H1 टाइम फ्रेम देखते। स्कैल्पर के लिए केवल एक ही सपोर्ट है 1947 और केवल एक ही रेजिस्टेंस है 1984। और इस हफ्ते की न्यूज़ अगर आप देखें तो सबसे पहले BOC मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है, ECB प्रेस कॉन्फ्रेंस है, US GDP है, PCE नंबर है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर है। GDP और PCE मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इस हफ्ते आएंगी और आपको एक बड़ा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा।